एशिया का सबसे हॉन्टेड पैलेस माना जाने वाला राजस्थान का एक ऐसा किला जहां सूर्यास्त के बाद कोई नहीं जाता। नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रमणि यादव और मैं बात कर रहा हूं राजस्थान के अलवर जिले में स्थित भूतों का गढ़ माने जाने वाला भानगढ़ किला के बारे में। 500 साल पुराने इस किले को लेकर लोगों के मन में ऐसा खौफ है कि लोग दिन में भी यहाँ जाने से कतराते हैं और यहाँ तक कि कहा जाता है कि रात के समय जो भी व्यक्ति इस किले में जाता है वो लौटकर कभी वापस नहीं आता। इसलिए सरकार ने खुद बोर्ड लगाकर रात में यहाँ जाने के लिए प्रतिबंध लगाया है। और दोस्तों, यहाँ डर का आलम तो यह है कि यह स्थान रिजर्व घोषित होने के बाद भी पुरातत्व विभाग ने डर के मारे अपना यहाँ पर कोई भी ऑफिस नहीं बनवाया है। तो आखिर इस भानगढ़ जिले का रहस्य क्या है और पूरे एशिया में से सबसे भूता और खौफनाक किला क्यों माना जाता है, यह सब आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भानगढ़ के इस किले का निर्माण आमेर के राजा भगवान दास ने सन 1573 ईस्वी में अपने छोटे बेटे माधव के लिए बनवाया था। उस समय यह किला काफी खुशहाल हुआ करता था और इस किले के अगल बगल अंदर बाहर काफी लोगों की घनी आबादी रहा करती थी। लेकिन अचानक एक ऐसी अनहोनी हुई जिससे इस किले की खुशियां हमेशा के लिए छिन गई और एक समय खुशहाल नजर आने वाला यह किला पूरी तरह से भूतहा जगह में तब्दील हो गया। लोगों के मन में इस किले को लेकर ऐसा खौफ बैठ गया था कि उन लोगों ने इस किले को खाली करना शुरू कर दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि यह किला और इसके अगल बगल का क्षेत्र पूरी तरह से वीरान हो गया। लगभग 500 सालों से यह किला ऐसे ही पड़ा हुआ है जो दिखने में बेहद ही खौफनाक है। इसके बारे में लोग ये बताते हैं कि किले से चीखने, चिल्लाने और घुंघरुओं के गुनगुनाने की आवाज आती है। साथ ही बहुत लोग वादा करते हैं कि इस किले में जो भी रात के समय गया है वो वापस लौटकर नहीं आया। यही वजह है कि दिन में भी बहुत ही कम लोग इस किले में जाने की हिम्मत करते हैं। अब ऐसे में यह सवाल मन में तो जरूर आता है कि आखिर इस किले के साथ ऐसा क्या हुआ कि इसे भूतहा और शापित किला माना जाने लगा। असल में इस किले के हॉन्टेड होने के लोगों द्वारा एक नहीं अनेक कहानियां बताए जाते हैं, लेकिन उनमें सबसे फेमस जिस पर लोगों द्वारा सबसे अधिक विश्वास किया जाता है वो है राजकुमारी रत्नावती की कहानी। कहते हैं कि जब इस किले का निर्माण हुआ था तब उसमें एक बेहद खूबसूरत राजकुमारी रत्नावती रहा करती थी। उस वक्त राजकुमारी रत्नावती सिर्फ 18 वर्ष की थी और उसकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक थे। दूर दूर के राजकुमार उनसे विवाह करने की इच्छा करते थे। अक्सर उन्हें विवाह का प्रस्ताव आता था, लेकिन तब तक उन्होंने विवाह नहीं किया था। एक दिन राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ खरीदारी के लिए बाजार गई और वहां वह इत्र के दुकान पर रुकी और अपने लिए कुछ इत्र पसंद करने लगी। इतने में ही उस दुकान से कुछ दूरी पर खड़े सिंगिया सेवरा नामक एक व्यक्ति की नजर राजकुमारी पर पड़ी। सिंगिया सेवरा उसी राज्य का रहने वाला था और उसे काला जादू का महारथी माना जाता था। राजकुमारी रत्नावती की खूबसूरती को देख सिंगिया सेवरा उस पर फिदा हो गया और राजकुमारी को एक टाक लगाए घूरता रहा। सिंगिया सेवरा राजकुमारी की सुंदरता को देखकर इस तरह दीवाना हो गया था कि उसने उसे हासिल करने की सोची। क्योंकि वह तंत्र मंत्र और काला जादू का महारथी था तो उसने राजकुमारी के द्वारा पसंद किए गए इत्र में से एक इत्र चुपके से निकाल कर उस पे कुछ तंत्र मंत्र करके उसे वापिस चुपके से उसी जगह पर रख दिया। असल में वो तंत्र मंत्र की विद्या से राजकुमारी को हासिल करना चाहता था। उसका यह प्लान काफी हद तक सफल रहा क्योंकि राजकुमारी ने सिंगिया को इत्र के साथ छेड़छाड़ करते हुए नहीं देखा था। अब राजकुमारी इत्र की शीशी लेकर महल की ओर जाने लगी और सिंगिया सेवड़ा भी छुप छुप के उसके पीछे जाने लगा। चूंकि राजकुमारी कुछ ही दूरी पर पहुंची थी कि उनके सहेली ने उन्हें बताया कि उनकी इत्र की शीशी में किसी अनजान व्यक्ति ने काला जादू किया है। क्योंकि सिंगिया को राजकुमारी की सहेली ने इत्र में तंत्र मंत्र करते देख लिया था, लेकिन वह डर की वजह से दुकान पर कुछ नहीं बोली थी। राजकुमारी ने जैसे ही काला जादू का नाम सुना तो उसने इत्र की शीशी को रास्ते के बगल में पड़े एक विशाल पत्थर पर दे मारा, जिससे इत्र की शीशी टूट गई और सारा इत्र उस पत्थर पर बिखेर गया, जिससे उस इत्र का काला जादू उस पत्थर में आ गया और वो पत्थर खुद ब खुद लुढ़कते हुए सिंगिया सेवड़ा की ओर बढ़ने लगा। दरअसल सिंगिया सेवड़ा ने उस इत्र में तंत्र मंत्र की मदद से एक ऐसा काला जादू किया था कि जो भी वो इत्र लगाता वो खुद ब खुद सिंगिया सेवड़ा की ओर खींचा चला आता। इसलिए वो पत्थर जिस पर राजकुमारी ने इत्र को फेंका था वो पत्थर तेजी से सिंगिया सेवड़ा की ओर बढ़ने लगा और उस पत्थर ने सिंगिया को कुचल डाला और उसकी वहीं मौत हो गई। लेकिन सिंगिया सेवड़ा जो राजकुमारी के प्यार में दीवाना और आवारा था, उसने मरने से पहले श्राप दिया कि राजकुमारी समेत इस किले में रहने वाले सभी लोग जल्द ही एक दर्दनाक मौत मरेंगे और साथ ही उनकी आत्माएं इसी किले में भटकती रहे। इस हादसे के बाद ही भानगढ़ और उसके करीबी राज्य अजबगढ़ के बीच एक युद्ध छिड़ गया था। और दोस्तों, अजबगढ़ की सेनाएं काफी शक्तिशाली थी,
इसलिए अजबगढ़ के सिपाही किले में घुसकर वहां उपस्थित सभी पुरुष, महिलाओं और साथ ही बच्चों को भी मौत के घाट उतार डाले। और दोस्तों, अजबगढ़ की सेनाएं काफी शक्तिशाली थी, इसलिए अजबगढ़ के सिपाही किले में घुसकर वहां उपस्थित पुरुष, महिलाओं और साथ ही साथ बच्चों को मौत के घाट उतार डाले। इसी में राजकुमारी रत्नावती की भी मृत्यु हो गई। और दोस्तों, कहते हैं कि यह खौफनाक कत्लायन के बाद से ही यह किला पूरी तरह से स्थापित हो गया था और नरसंहार में मरे हुए मासूम लोगों की आत्माएं इस किले में ही भटकने लगी थी। दरअसल किले के आसपास रहने वाले लोगों का मानना है कि इस किले से रात्रि में अजीबोगरीब किसी के चिल्लाने की, रोने की अजीबोगरीब आवाजें आती रहती थी और साथ ही किले की ओर जाने वाले लोगों के गायब होने की घटनाएं अक्सर सुनने को मिलती थी। और इसी सब वजह से किले के आसपास रहने वाले लोग अपनी बस्तियां छोड़कर दूसरे जगह रहने के लिए चले गए थे। और देखते ही देखते यह किला और इसके अगल बगल का क्षेत्र पूरी तरह से वीरान हो गया और भानगढ़ का यह किला हमेशा के लिए हॉन्टेड कहा जाने लगा। वैसे दोस्तों, वजह चाहे जो भी रही हो, लेकिन इतना जरूर है कि इसको भूतहा किला बनाने में हमारी सरकार का भी हाथ जरूर रहा है और आज तक कोर्ट ने कोई भी फैसला भूत प्रेत को ध्यान में रखकर नहीं सुनाया है। इसके बावजूद भी सरकार द्वारा किले के बाहर बोर्ड लगाकर लिखना कि रात्रि में इस किले के अंदर जाना मना है और भारतीय पुरातत्व विभाग का अपना यहाँ पर कोई भी ऑफिस नहीं बनाना, ये सभी चीजें कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा करती है कि हमारी सरकार भी भूत प्रेत में विश्वास रखती है। और दोस्तों, जरा सोचिए, जब सरकार की तरफ से ही ऐसे कदम उठाए जाएंगे तो आम लोग तो ऐसे जगहों को शापित ही समझेंगे। वैसे आपको क्या लगता है, यह किला सचमुच में भूता है या नहीं? और क्या आप लोग भूत पर विश्वास करते हैं? तो अपना राय कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी मिलते हैं एक और ऐसे नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।